नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज सुनिए कहानी बंधन। सामने ठाटे मारता समुद्र और पांव के नीचे गीली रेत, दोनों ही उसे बेहद पसंद हैं। समुद्र की यह उन्मुक्तता, सीमाहीनता, दूर दूर तक पानी ही पानी, विस्तृत फैलाव और किनारे पर उफनती लहरें डर और रोमांच एक साथ पैदा करती। लहरों के लौटते ही गीली रेत पर अपने पांव के गहरे अक्स नजर आते। गीली रेत पर नक्श बनाना कितना आसान होता है। पांव और हाथों का हल्का सा दबाव और गहरे अक्स उभर आते हैं। पर उतनी ही आसानी से समुद्र में उठी कोई लहर आकर उन्हें मिटा भी जाती है। क्षण भर में उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। क्या क्या जिंदगी भी इसी तरह नहीं हो सकती? शायद उसने जिंदगी को इसी तरह जीना चाहा था, पर क्या यह संभव था? नहीं, जिंदगी में न चाहते हुए भी कुछ अक्स इतनी गहराई तक उतर जाते हैं जिन्हें लाख चाहने पर भी मिटाया नहीं जा सकता। समुद्र किनारे की ये अकेली शामें वसुधा को अक्सर ही जीवन में पीछे लौटा ले जाती हैं। उस वसुधा को जिसने पीछे लौटना, पीछे देखना कभी सीखा ही नहीं था। जीवन को अपनी शर्तों पर अपनी तरह से जीने की ललक ने उसे किसी से भी बहुत गहराई से नहीं जुड़ने दिया। पर जीवन की ये सांध्य बेला कभी कभी चुपचाप उसके कानों में कुछ भूले हुए नामों की फहरिस्त दोहराने लगती है और वह जैसे बरसों बरस पीछे पहुंच जाती है। बचपन तो वैसा ही था जैसे मुंबई की भागम भाग भरी जिंदगी में हो सकता है। सवेरे 5 बजे से जिंदगी शुरू हो जाती, शाम 7 बजे तक अपने अपने लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेकर सब सुबह सुबह काम पर निकल जाते। माँ ऑफिस, पिता दुकान और वह स्कूल और फिर कॉलेज। पता नहीं जीवन की एक रास्ता से उबकर या नए थ्रिल की उम्मीद में पहले उसने सिगरेट के कश लेने शुरू किए, फिर एक एडवेंचर की तरह ही बिना विवाह के अमित के साथ रहने का फैसला कर लिया। माँ के आंसू, पिता का गुस्सा जैसी चीज़ों ने जाने कब से ही उस पर असर करना छोड़ दिया था। पता नहीं कैसा अजीब सा विद्रोही स्वभाव था उसका, पर शायद बिना वजह नहीं। माँ की अत्यधिक सहनशीलता ने ही उसे इतना आक्रामक बना दिया था। बचपन से ही माँ को हर बात पर झुकते समझौते करते देख देख कर उसके मन में जाने कैसी वितृष्णा सी भर गई थी। वह माँ से ठीक उल्टा व्यवहार करने लगी थी। जितना माँ पिता के आगे झुकती थी उतना ही वह तनती चली गई। माँ हर संभव वही करने की कोशिश करती जो पिता को पसंद होता। वह हर संभव वही करने की कोशिश करती जो पिता को नापसंद होता। जीन्स टी शर्ट से शुरू हुआ यह सफ़र सिगरेट, शराब और अमित तक पहुंच गया था। जिस दिन घर छोड़ने का फैसला किया था, माँ कैसी हो आई थी। पिता किसी काम से दूसरे शहर में थे। पहली बार माँ ने रोते हुए नहीं, बेहद सधी आवाज में कहा था, वसु, तुझे बड़ा करने में हमसे कहाँ गलती हुई? आखिर तेरे इस रवैये का कारण क्या है? तेरा सिगरेट पीना, पार्टी, शराब सबको हमने सहा, पर अब ये बिना विवाह के किसी के साथ रहना, आखिर क्यों वसु? अमित अच्छा लड़का है, हमें कोई एतराज नहीं, पर विवाह करके साथ रहो।
माँ माँ वह भी पहली बार अंदर ही अंदर कुछ पिघलता सा महसूस कर रही थी। मन तरल सा हो आया था। माँ का हाथ थाम कर पास बिठाते हुए आज अपना आप जैसे भारी हो उठा था, कुछ वैसा ही जैसा विदा होते समय शायद बेटियों को महसूस होता होगा। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा था, माँ माँ आखिर तुम विवाह पर इतना जोर क्यों दे रही हो? विवाह एक सामाजिक सुरक्षा देता है बेटा। सुरक्षा की जरूरत किसे है माँ? और फिर किससे सुरक्षा? आज तू ये नहीं समझ सकेगी, पर जब कल को बच्चे होंगे, हाँ, तो तुम यह कहना चाहती हो ना कि पिता से तुमने सारे समझौते मेरे कारण किए। पर क्या क्या पाया मैंने? तुम्हारे उन समझौतों ने ही मुझे विद्रोही बनाया। मेरे इस निर्णय की तह में क्या वे ही समझौते नहीं हैं? माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं सारी उम्र बंदी बनी, तड़फड़ाना नहीं चाहती, इसीलिए तो मैं विवाह की बेड़ियां बांधना ही नहीं चाहती। माँ के गले में बाहें डालकर मैं पता नहीं किसे आश्वस्त कर रही थी, उन्हें या खुद को। फिर ठहराव कैसे आएगा जिंदगी में बेटा? ठहराव ठहराव ही तो नहीं चाहिए माँ। ठहरे हुए पानी की तरह ठहरे हुए संबंध भी बदबू मारने लगते हैं। हम तब तक साथ रहेंगे जब तक रहना चाहेंगे। हमें साथ रहना नहीं पड़ेगा। मृत संबंधों को बनाए रखकर उनकी लाश कंधों पर ढोए ढोए जिंदगी गुजारने से कहीं ज्यादा बेहतर है उन्हें दफना देना, ताकि नए संबंधों के लिए जगह बन सके। आज यह सब याद आता है तो होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट और दिल में एक हुक सी उठती है। क्या आज भी उसे लगता है वह सही थी? क्या वह आज भी उसी तरह सोचती है? शायद नहीं। पर उस समय कुछ नया करने का जोश, सबसे अलग नजर आने का जुनून, लीक से हटकर चलने की इच्छा ने शायद उसे कुछ और सोचने ही नहीं दिया था। माँ ने फिर कुछ नहीं कहा था। उसकी बाहें गले से हटा चुपचाप उठ गई थी। उसने सोचा था माँ ने हार मान ली है, जैसी कि उनकी हमेशा की आदत थी। शुरू में नई जिंदगी अच्छी लगी थी, पर उसकी एक रास्ता भी उबाने लगी थी। इसी बीच माँ नहीं रही थी। शायद इस बार वह हारी नहीं, टूट गई थी। वह अपने आप को कभी कभी अपराधी महसूस करने लगती। माँ का भाव बड़ी शिद्दत से घर कर गया था। लगने लगा था जिसे नाम वाला रिश्ता एक ही था और माँ के मरने के साथ जैसे वह भी मर गया। ऐसे में ही अमित ने एक दिन आकर बताया था कि वह मंगला से शादी कर रहा है। माँ की मर्जी, पिता का गुस्सा और भी न जाने क्या क्या कहता रहा था। वह सुनकर भी जैसे नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी कहने का हक भी कहाँ था। अभी तक जितने भी निर्णय थे उसके थे। वह चाह कर भी हाथ बढ़ाकर उसे रोक नहीं पाई। किस आधार पर रोकती? उस दिन उसने पहली बार महसूस किया था कि सच है कि रिश्ते नातों के अपने बंधन होते हैं, पर यही बंधन कभी कभी उनके बने रहने का आधार भी होते हैं। ये उन्मुक्त समुद्र चाहे जितना लुभाए, पर इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगी तो वे छोटी छोटी सी नहरें ही हैं जिनका पानी बांधकर भूमि को नया जीवन मिलता है। एक बीज पौधे और फिर वृक्ष में परिणित हो जाता है। क्या उसके गलत निर्णयों ने ही उसे वसुधा होते हुए भी बंजर बना दिया? सब कुछ होते हुए भी
अब कभी कभी जीवन का सूनापन जब हावी होने लगता है तो माँ की बेहद याद आती है। क्यों? क्या इसलिए कि नाम वाला यही एक रिश्ता जिंदगी में रहा पिता के साथ, तो कभी वह अपने आप को जोड़ ही नहीं पाई। वह सोचती कि मेरे बाद मुझे इस तरह याद करने वाला कोई नहीं होगा। कैसी लालसा सी जागती है, कैसा अधूरापन सा लगता है अंदर कुछ सरसराहट सी हो रही है। सूनी कोख में कोई करवट बदलता सा महसूस होता है। जागते हुए वह कैसा सपना देखने लगती है। नन्हे नन्हे हाथ पांव, अधखुली पलकें। कुछ वर्षों बाद यह स्वप्न उसके मन में जागा। बहुत देर नहीं हुई थी, वह अब अपने काम और जीवन में व्यवस्थित हो गई थी। ऐसा नहीं था कि अमित के बाद उसके जीवन में कोई आया ही नहीं, पर जाने क्यों संबंधों में वैसी गर्माहट दोबारा महसूस ही नहीं हुई। तपन, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त, हाँ वो ऐसा समझती थी, और इमीडिएट बॉस भी था, विवाहित और 2 बच्चों का पिता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर फर्क उस दिन महसूस हुआ जिस दिन उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी, अपने स्वप्न को मूर्त रूप देना चाहा था। तपन बौखला गया था कि क्या कह रही हो तुम? यही सब करना था तुम्हें तो ढेरों दूसरी औरतों की तरह शादी ब्याह कर घर बसाना था। ये दोहरापन, एक तरफ स्वतंत्रता, उन्मुक्तता, खुलेपन की बातें करना, और दूसरी तरफ उसने समझाना चाहा था, तपन आखिर तुम्हें ऐतराज क्यों है? मैं तुम्हारा नाम नहीं, सिर्फ अंश चाहती हूँ, जिसे अपनाकर मैं अपने नारीत्व को, नारी जीवन को एक सार्थकता देना चाहती हूँ। न जाने क्यों जब जब मुझे मेरी माँ याद आती है, मैं एकाएक ही अपने आप को अधूरा महसूस करने लगती हूँ। पर धीरे धीरे तपन भी मुझसे दूर होता गया था। पता नहीं उसे मुझ पर विश्वास नहीं था, या शायद अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी होगी। जो भी हो, मुझे उस पर कोई गुस्सा, कोई नाराज नहीं थी। शायद वह अपनी जगह सही था। दूर कहीं से मंदिर की घंटियों के स्वर सुनाई पड़ने लगे थे। तट की छोटी छोटी बत्तियां जल उठी थीं। कपड़ों में लगी बालू को झाड़ते हुए वसुधा उठ खड़ी हुई। शाम के धुंधलके में समुद्र का पानी कितना शांत सा दिखाई देने लगता है। उसे लगा समुद्र चाहे जितना उन्मुक्त नजर आए, पर कुछ सीमाएं उसकी भी होती हैं। शायद बंधन भी जीवन और प्रकृति दोनों का एक बहुत बड़ा सच है। समुद्र अगर अपनी सीमाएं तोड़ दे, इतना विशाल और शक्तिशाली होते हुए भी कुछ तटबंधन तो उसने भी स्वीकारे हैं। शायद इसी में उसका सौंदर्य है और इसी से उसका अस्तित्व कायम है। बंधनों को नकारने में नहीं, उन्हें एक खूबसूरत रूप देने में ही जीवन की सार्थकता है। शायद यह सच समझने में उसने बहुत बहुत देर कर दी थी। धन्यवाद।